आलस कैसे दूर करें? अगर इस दुनिया में इंसान का सबसे बड़ा शत्रु कोई है तो वो है आलस। अक्सर जब हमारे पास कोई काम करने को होता है तो हम सोचते हैं कि अभी इतनी जल्दी क्या है, कल करूंगा, फिर कल आता है तो परसों करूंगा। ऐसे करते करते इंसान की जिंदगी निकल जाती है, परंतु वो कभी इस आलस को जीत नहीं पाता, हमेशा बस उसका गुलाम ही बनकर रह जाता है। जिस तरह अनुशासन और मेहनत सफलता पाने का निश्चित तरीका है, उसी तरह आलस करना और काम को कल पर टालना असफल होने का निश्चित मार्ग है। इसीलिए हर व्यक्ति को आलस को त्याग कर अपने कर्म में लगना चाहिए, परंतु ये कार्य इतना आसान नहीं है। आलस मन का एक विकार है जिसे दूर करने के लिए आपको गौतम बुद्ध जैसे गुरु का मार्गदर्शन लेना चाहिए। प्राचीन समय की बात है। भारत के उत्तरी छोर पर एक गांव था जहां पर सभी लोग अपने जीवन यापन के लिए खेती पर निर्भर थे। उसी गांव में एक लड़का रहता था जो बहुत ही आलसी और नकारा था। उसके माँ बाप उससे परेशान थे क्योंकि वह किसी भी काम में उनकी मदद नहीं करता था और बस दिन भर आलसियों की तरह पड़ा रहता था। एक बार गौतम बुद्ध उस गांव से गुजर रहे थे तो वह कुछ समय के लिए वहीं गांव के पास ठहरे। यह खबर जब गांव वालों को पता चली तो सब लोग भगवान बुद्ध के दर्शन करने वहां पहुंच गए। सभी गांव वालों ने बुद्ध का आदर सत्कार किया और उन्हें भिक्षा भी दी। इसके बाद सबने अपने जीवन की समस्याओं के विषय में बुद्ध से सवाल किए और बुद्ध सभी के सवालों का शांतिपूर्वक जवाब देते गए। उस आलसी लड़के के माता पिता को जब ये बात पता चली कि गौतम बुद्ध हमारे गांव में आए हुए हैं, तो उन्होंने अपने बेटे को बुद्ध के पास लेकर जाने का निश्चय किया। बुद्ध के पास पहुंचते ही दोनों ने बुद्ध को प्रणाम किया और बोले, हे महात्मा, आप तो सर्वज्ञानी हैं, आप सब जानते हैं, आपके पास हर समस्या का समाधान है। कृपया कर हमारी समस्या का भी समाधान करें। यह हमारा बेटा है और यह बहुत आलसी है। यह हमारी किसी काम में मदद नहीं करता, देर रात तक गलत संगत वाले लोगों के साथ रहता है और सुबह देर से उठता है, बस पूरा दिन काम चोरी करता है और जब हम इसे कोई काम करने के लिए कहते हैं तो ये कहता है कि बाद में करूंगा। हम बहुत परेशान हैं। हे बुद्ध, कृपया हमारे बेटे का मार्गदर्शन करें। उनकी बात सुनने के बाद गौतम बुद्ध कहते हैं कि आलस को खत्म करने से पहले हमें इसको समझना होगा। तुम्हें यह जानना होगा कि तुम्हारा बेटा आलस क्यों करता है। इस दुनिया के सभी लोगों के आलस करने के सिर्फ 3 कारण होते हैं। बिना इन 3 कारणों के आलस जन्म नहीं ले सकता। पहला कारण अत्यधिक सरल जीवन। जो व्यक्ति जीवन में बहुत संघर्ष और पीड़ा से गुजरता है, वह व्यक्ति कभी भी आलस को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता। आलस सिर्फ उस पर हावी हो सकता है जिसको अपनी जिम्मेदारियों को समझना ना हो, जिसको पता ही ना हो कि जीवन चलाना कितना कठिन है। संसार में अधिकतर माता पिता यही गलती करते हैं। वो अपने बच्चों को अनुशासन और मेहनत का महत्व नहीं समझाते और बच्चा जो मांगता है वो तुरंत उसको ला कर देते हैं। वो सिर्फ ये सोचते हैं कि ये तो अभी बच्चा है, परंतु माता पिता को नहीं पता होता कि वो बच्चे के दिमाग में ये बात डाल रहे हैं कि इस दुनिया में हर चीज सिर्फ मांगने से ही मिल जाती है। उसे काम करने की कोई जरूरत नहीं है, परंतु ये सच्चाई नहीं है। जीवन चलाने के लिए व्यक्ति को अत्यधिक परिश्रम करना पड़ता है। जो लोग परिश्रम नहीं करते, उनका शरीर और मन निश्चित ही आलसी हो जाता है। इसलिए अगर चाहते हो कि ये आलस छोड़ दे तो उसको सुख सुविधाएं देना बंद करो और परिश्रम करने के बाद ही वो सुविधाएं प्रदान करो जो इसे अभी मिलती है। फिर देखना कि किस तरह तुम्हारे बेटे का आलस खत्म होगा और ये काम करने के लिए तत्पर होगा। आलस का दूसरा कारण है केवल वर्तमान के सुख का सोचना। बुद्ध आगे कहते हैं कि मनुष्य के हर कार्य के पीछे सिर्फ सुख की इच्छा ही होती है। हर कोई सुख चाहता है, परंतु सुख भी 2 प्रकार का होता है। एक वो सुख होता है जो अभी तो बहुत अच्छा लगता है, परंतु आगे चलकर इंसान का जीवन बर्बाद कर देता है। और दूसरा सुख वो होता है जो शुरुआत में भले ही कड़वा लगे, परंतु आगे चलकर मनुष्य के जीवन को बेहतर बनाता है, जिससे मनुष्य को आनंद की प्राप्ति होती है। अगर आप अपने खेतों का काम छोड़कर आराम से बिस्तर पर पड़े रहो तो ऐसा करना उस समय सुखदायी लग सकता है, परंतु आगे चलकर जब आपको काम ना करने की वजह से कोई फसल प्राप्त नहीं होगी तो वो आराम का सुख दुख में बदल जाएगा।
तुम्हारा बेटा अभी के सुख की इच्छा करता है, वो दूर का नहीं सोच पाता। उसको लगता है कि बिस्तर से उठकर खेतों में काम करने में तो मुझे परिश्रम और कष्ट उठाना पड़ेगा। इसी वजह से वो बिस्तर पर पड़े रहना बेहतर समझता है, परंतु वो ये नहीं जानता कि बिस्तर पर पड़े रहने से उसे भविष्य में कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। परंतु वहीं अगर वो खेतों में जाकर मेहनत करेगा तो भले ही उस समय उसको कष्ट उठाना पड़े, परंतु कुछ समय बाद जब अच्छी फसल खेतों में लहराएगी तो उसको इस मेहनत का अवश्य ही अच्छा फल मिलेगा। जो लोग आलसी होते हैं वो बस अभी के ही सुख लेने का सोचते हैं और इसीलिए वो कोई भी सही काम नहीं करते, क्योंकि अधिकतर चीजें जो अभी सुख देती है वो बाद में चलकर दुख का कारण बनती है। इसलिए अगर आलस को त्यागना है तो अभी के छोटे छोटे सुखों को भोगने की इच्छा को त्याग दो और बाद के सुख का सोचो, बड़े सुख का सोचो। आलस का तीसरा कारण बड़े लक्ष्य का ना होना। एक इंसान की पहचान उसके लक्ष्य से होती है। छोटी सोच के लोग कभी बड़े लक्ष्य नहीं बनाया करते, और जो बड़े लक्ष्य बनाते हैं उन्हें आलस के साथ साथ भूख और प्यास जैसी चीजें भी परेशान नहीं करती। क्योंकि जब आपके पास बड़ा लक्ष्य होता है तो आपके अंदर एक जोश और जुनून होता है जो उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए काम करने की प्रेरणा आपको देता है। परंतु जब लक्ष्य नहीं होता तो व्यक्ति आलसी और मानसिक रूप से कमजोर हो जाता है। बुद्ध एक उदाहरण देकर अपनी बात को समझाते हैं। वे कहते हैं कि मान लो तुम्हारे पीछे कोई जंगली जानवर पड़ जाए तो क्या तुम तब भी आलसी बनकर बैठे रहोगे? नहीं ना, बल्कि तुम अपनी पूरी रफ्तार से भागोगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारी जान दांव पर है। तुम्हारे पास भागने का एक बहुत बड़ा कारण है। ठीक इसी तरह जब तुम्हारे पास रोज मेहनत करने का और काम करते रहने का एक बड़ा कारण होगा तो आलस तुम्हें छू भी नहीं पाएगा। इतना कहकर बुद्ध अपनी बात को समाप्त करते हैं और उस लड़के के माँ बाप गौतम बुद्ध का धन्यवाद करके वहां से चले जाते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी में गौतम बुद्ध ने आलस के 3 कारण बताए हैं, जिन्हें अगर आप समझ लें तो आप आलस को पूरी तरह खत्म कर सकते हैं। आइए समझते हैं सबसे पहला कारण, अत्यधिक आसान जीवन। जिस इंसान ने जीवन भर कठिन परिश्रम करके कुछ कमाया है वो मेहनत की वैल्यू को समझता है, परंतु जिस इंसान को बैठे बिठाए ही सब सुख सुविधाएं मिलती हैं वो मेहनत की कद्र नहीं करेगा और उसका आलसी होना तो स्वाभाविक सी बात है। इसलिए अपनी जिंदगी को ज्यादा आसान नहीं बनानी चाहिए। जिंदगी में कुछ चुनौतियां होनी चाहिए ताकि इंसान मेहनत की कद्र करें और आलस से दूर रहे। दूसरा कारण था सिर्फ आज के मजे और सुख का सोचना। देखिए, जिंदगी में जो असली सुख होते हैं वो परिश्रम से कार्य करने के बाद ही मिलता है। जब किसान महीनों मेहनत करता है और तब उसको अच्छी फसल मिलती है, जब कर्मचारी पूरे महीने काम करता है तब उसको तनख्वाह मिलती है। इसी तरह जिंदगी में जो कुछ भी हासिल किया जाता है वो परिश्रम से हासिल किया जाता है। परंतु आलस करने वाला इस बात को नहीं समझता। वो सिर्फ आज में और अभी में सुख खोजता है और इसीलिए वो खाने पीने और सोने जैसी चीजों में ही उलझा रहता है और ये चीजें उसको और ज्यादा आलसी बनाती हैं। इसलिए अगर आलस से बचना है तो अभी के सुख का त्याग करो और आगे के सुख का सोचो। इस बात को समझो कि जब आप आज काम करोगे तभी आपको कल उसका कुछ फल मिलेगा। इसलिए आलस को त्यागो और अपने कर्म में तत्पर हो जाओ। तीसरा कारण था बड़े लक्ष्य का ना होना। देखिए, अगर आपको कोई कहे कि 15 दिन मेरे साथ काम करो और बदले में आपको 1 करोड़ रुपये मिलेंगे, तो क्या आप तब भी आलस करोगे? नहीं करोगे, क्योंकि आपके पास काम करने का एक बड़ा और मजबूत कारण होगा। ठीक इसी तरह जब आप कोई बड़ा लक्ष्य बनाते हैं तो आपके पास काम करने का एक कारण होता है जो आपको हर दिन काम करने के लिए जोश और ऊर्जा देता है। इसीलिए अगर आलस को हराना है तो अपने जीवन में बड़े लक्ष्य बनाइए और उन्हें सदैव एक कागज में लिखकर अपने बिस्तर के पास कहीं चिपका दीजिए, ताकि हर दिन जब आप उठो तो आपको अपना लक्ष्य याद रहे और आप काम करने के लिए जोश से भरे रहे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको काम की लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। धन्यवाद।